आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट और उसको लेकर जो राजनीति हो रही है उस विषय पर है। कल हमारे वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कल जो एनआईए अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर फैसला सुनाया था, 7 निर्दोषों को कल छोड़ा गया था, इस विषय पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जिस प्रकार से देश में भगवा आतंकवाद के नैरेटिव या विमर्श को फैलाने की कोशिश कांग्रेस की सरकार ने की थी और जिस प्रकार से खास करके गांधी परिवार की चेष्टा थी कि हिंदुओं को अपमानित किया जाए और कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक के पॉलिटिक्स के कारण गांधी परिवार की यह तीव्र इच्छा थी कि सनातन एवं हिंदुओं पर कुठाराघात किया जाए। कल मालेगांव ब्लास्ट पर जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का, उसके पश्चात यह विमर्श, यह नैरेटिव औंधे मुंह गिरा है। मगर आज उसमें 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं। 2 new developments have come up in the Malegaon blast today. Both of them are political developments which have shed new light in this. 2 विमर्श आज उभर के आए हैं। पहला विमर्श है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान जो एटीएस थी जिसने इन्वेस्टिगेट किया, उस एटीएस के एक अधिकारी जिनका नाम है महबूब मुजावर, उनका एक खुलासा आज हुआ है। वह खुलासा बहुत ही चौंकाने वाला है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूब मुजावर के इस खुलासे के विषय में बातचीत होगी और दूसरा, राहुल गांधी जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता ने जिस प्रकार का बयान दिया है, कल भी दिया और आज भी दिया है, उस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। पहले महबूब मुजव्वर जो कि एटीएस अधिकारी रहे, 2008 में मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होने के पश्चात जो जांच समिति गठित की गई थी, उस जांच समिति के एक अहम हिस्से थे। उनके वक्तव्य के विषय में बात करते हैं। आज ही सुबह उन्होंने खुलासा किया है, महबूब जी ने खुलासा किया है कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, जो वो एटीएस को हेड करते थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर, एटीएस के ऊपर, कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को, इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। यह निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। फिर भी जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया तो महबूब मुजव्वर ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह आईन अर्थात कानून सम्मत नहीं है, इसलिए मैं कानून से ऊपर उठ के ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे भारत के संविधान को चोट पहुंचे। और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं संघ के सरसंघ चालक जी को गिरफ्तार नहीं करूंगा क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं। बदले में महबूब मुजव्वर जी के ऊपर जो अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कुछ इल्जाम लगाए। Some damning charges were pressed upon this ATS officer, Mr. महबूब मुजव्वर, जिसके कारण से उनकी पदोन्नति अर्थात प्रमोशन भी रुक गई। बाद में महबूब मुजव्वर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उन्हें एक्विट किया, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि महबूब मुजव्वर निर्दोष हैं
और ये सारी चीजें जो उनके खिलाफ कही गई हैं वो गलत है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। जबरन किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और संघ के उच्चस्थ स्थान पर, उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। आप बार बार मुझसे पूछ रहे होंगे कि मैं गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था, ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिए हुए भाषण में बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि एक बहुत बड़ा नेता है जिसने अमेरिका में जाकर वहां के जो खुफिया तंत्र है वहां कहा था कि हमें सिमी से बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है आज हिंदुस्तान में। और आप भी जानते हैं वो बड़ा नेता कौन है जिसने यूएस के एम्बेसडर से कहा था कि हिंदू आतंकवाद आज हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सिमी भी उसके सामने बौनी है। तो स्वाभाविक रूप से गांधी परिवार का एक यह एजेंडा था कि वोट बैंक की राजनीति के लिए किसी भी प्रकार से सनातन को अपमानित किया जाए। और महबूब मुजव्वर बार बार अपने कथन में कहते हैं कि झूठे आरोप लगाकर मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करने की बात कही गई, झूठे मनगढ़ंत कहानी बनाकर के। दूसरा विषय जो आज महत्वपूर्ण है वह है पृथ्वीराज चौहान जी के बारंबार आ रहे बयानों का। कोई कल एक बार एक्सीडेंटल बयान हो गया हो ऐसा नहीं है, आज भी बयान को दोहराया गया है, आज भी कहा गया है। दो बातें कही गई है। पहली बात कही गई है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता ये तकिया कलाम है तुष्टीकरण का। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में इन द सेम ब्रेथ पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। तो आप याद करिए सुशील कुमार शिंदे जी ने भगवा आतंकवाद कहा था उनके एक कॉन्क्लेव में, कांग्रेस पार्टी के एक बैठक में पहली बार भगवा आतंकवाद कहा था। और जब विगत वर्ष उनसे पूछा गया कि आपने सही किया या गलत किया भगवा आतंकवाद के शब्द का प्रयोग करके, तो सुशील कुमार शिंदे मुस्कुराते हुए कह रहे थे मैंने अपने मन से नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने गलत किया, मगर जो आला कमान ने कहा, जो मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि आप भगवा आतंकवाद सैफरन टेरर का प्रयोग करिए, मैंने वो प्रयोग किया। मतलब आला कमान कौन है? कांग्रेस पार्टी में आला कमान तो कोई और नहीं, एक ही आला कमान है, या यूं कहिए कमान में बहुत सारे आले हैं। गांधी परिवार के कमान एक, गांधी परिवार आले अनेक। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो ये सारे गांधी परिवार के लोगों ने ही सुशील कुमार शिंदे के ऊपर ये प्रेशर बनाया था कि आप भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करिए। और आज जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उनके आला कमान ने ही कहा होगा। अब एक वर्ष बाद वो जब किताब लिखेंगे तो उसमें आएगी ये बात कि मुझे भी कहा गया था कहने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। याद करिए 18 फरवरी 2007 को जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादी जो एक प्रतिबंधित संगठन है उसके पूर्व मुखिया सफदर नागोरी की गिरफ्तारी हुई थी। केवल सफदर नागोरी की नहीं, पाकिस्तान के 2 आतंकवादी भी गिरफ्तार हुए थे।
मगर इन सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी ने 14 दिनों के अंदर, मात्र 14 दिनों के अंदर, और सफदर नगोरी एवं पाकिस्तान के वो दो आतंकवादी मान गए थे कि हां हम ही हैं जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया था समझौता एक्सप्रेस में, उसके मानने के पश्चात, कन्फेशन के पश्चात भी मात्र 14 दिनों के अंदर छोड़ दिया गया। 2007 में हैदराबाद के मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में भी पुख्ता सबूत थे कि हुजी इसमें इन्वॉल्व थी। 100 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था, मगर सभी को कांग्रेस पार्टी ने बाद में छोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति 26/11 के समय भी हुई थी। 26/11 के समय खैर राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, यह अलग विषय है, मगर उनके नेता 26/11 आरएसएस की साजिश, दिग्विजय सिंह इस प्रकार की किताब निकाल रहे थे। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर रहे थे, आतंकियों को खुला छोड़ने का काम कर रहे थे। स्वाभाविक है, जिस दिग्विजय सिंह के लिए और जिस गांधी परिवार के लिए जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस, शांति दूत है, और जाकिर नायक के एनजीओ से जो पार्टी पैसे लेती है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेती है, उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो हिंदू आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो भगवा आतंकवादी नहीं कहेंगे, वो सनातनी आतंकवादी नहीं कहेंगे, ये अधिक है। ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ है मालेगांव के ब्लास्ट का, 17 वर्षों बाद निर्दोष घोषित किए गए हैं। जो साथी निर्दोष घोषित किए गए हैं भारतवर्ष के, उनमें से एक सेना में है, उनमें से एक साध्वी है। सेना, संत, सनातन और संविधान, इन चारों पर कांग्रेस पार्टी ने 17 वर्षों तक आक्रमण किया। कांग्रेस पार्टी ने एक सुनियोजित ढंग से 17 वर्षों तक सेना, संत, सनातन और संविधान, इनके ऊपर निरंतर आक्रमण किया, मगर सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत हुई है। मुझे लगता है कांग्रेस का प्रिय गाना है, वोट बैंक रिझाना है, हिंदुओं पर निशाना है, सनातन को निपटाना है। सनातन को निपटाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। एक बार तो मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो खड़गे जी ने तो बोलते बोलते ही कह दिया था अपने भाषण में कि हमें सनातन को खत्म करना है, सनातन को निपटाना है। मगर सनातन अविरल है, अनंत है, उसको निपटाया नहीं जा सकता। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। इस अंदाज में कहा है अंदाज में कि हमारे पास सबूत है, वो चोरी हो रही है और वो उन्होंने जांच कराई है, और एक तरह से सबको बात करता है। राहुल गांधी ने बम फटेगा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? बम फटेगा? कहां फटेगा बम? इलेक्शन कमीशन में बम फटेगा? अच्छा, आपके दो सवाल थे। पहला सवाल तो था कि मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट पे जो कल कोर्ट के वर्डिक्ट के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने अपना कर्तव्य किया, आपने बयान मांगा राहुल गांधी जी से, मैं भी वहां था पास में। आपने उनसे पूछा पार्लियामेंट के बाद कि मालेगांव पे क्या कहना है। अडानी अंबानी, वो अब्बा डब्बा चप्पा जो बोलते हैं वही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ही नहीं अपना, मालेगांव पे कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला मालेगांव पे। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? जिसके दिल में चोर होता है, जो साजिश करता होता है, जो सनातन को समाप्त करना चाहता है, जो हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करना चाहता है, जब आप उससे पूछेंगे कि देखो हिंदू तो निर्दोष है, देखो सनातन तो स्वच्छ है, निर्मल है, देखो ये तो झूठा प्रोपेगेंडा और नरेटिव था, तो आपको क्या लगता है षड्यंत्र रचने वाला कभी कुछ बोल सकता है क्या?
बोल ही नहीं सकता, तभी तो राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न था कि राहुल गांधी जी ने अभी इलेक्शन कमीशन को बोला है कि बम फटेगा, वो एटम बम की तरफ फट जाएंगे। आपको क्या लगता है? और इनका काम ही फटना है, इनका काम ही फटना है और कोई काम ही नहीं है। लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं, तभी ये ऐसी बातें। ये कैसी भाषा है आप सोचिए। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। अरे ये कैसी भाषा है भैया? इसको आप बहुत अच्छे, ठीक है मतभेद है, आप बोलिए, हम इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम इलेक्शन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, मगर एटम बम की तरफ फट जाएंगे। भाषा में ही अलोकतांत्रिक अमर्यादा है। भाषा ही दिखाता है कि ये लोग फटना चाहते हैं, बम की तरह फटना चाहते हैं। वो फटे, हम बुझाएंगे। हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। देश में किसी भी संवैधानिक संस्थान के ऊपर एटम बम नहीं फटना चाहिए। अगर वो एटम बम फोड़ेंगे तो हम संविधान को बचाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी जो धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं वो आज से नहीं कह रहे हैं, वो धमकी भरे अंदाज में आरंभ से ही कह रहे हैं। याद करिए, आप और हम तो जनता हैं। उन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा है जी। उन्होंने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह दिया है। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सदन में खड़े होकर कहा कि एक दिन तुम्हें लाठी से मारा जाएगा, लाठी से मारा जाएगा तुम्हें। ये प्रधानमंत्री के लिए कहा, सदन में कहा। और प्रधानमंत्री जी की शालीनता देखिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे लाठी से मारिए, मैं और सूर्य नमस्कार करने की संख्या बढ़ा दूंगा ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए। यह है लोकतंत्र। और धमकी भरे अंदाज, राहुल गांधी नॉर्मल अंदाज में कब बात करते हैं ये मुझे बताइए। एक हाथ में, एक पॉकेट में हाथ डाल करके हमेशा धमकी भरे अंदाज में ही बात करते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पता नहीं, हिंदी पिक्चर में विलेन जैसे हमेशा एक पॉकेट में हाथ डाल के कुछ ना कुछ बोलता रहता है, विरोध में फट जाएंगे, मार देंगे, उसी प्रकार से ये करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं। लोकतंत्र में ये एक नेता को शोभा नहीं देता। और खास करके जब आप एलओपी हैं तो सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बम जैसे फटना राहुल गांधी जी को शोभा नहीं देता। आप शीतल जल की तरह बहिए, बम की तरह मत फटिए। ये सारा विषय कोर्ट का है। कोर्ट के निर्देश अनुसार सरकारें काम करती है। जो कोर्ट का निर्देश रहेगा उसका पालना होगा। The situation that Shri Mallikarjun Kharge ji is talking about, because I have not seen what has happened in Rajya Sabha, I was in Lok Sabha. Well, I can say that it's a sorry situation where despite spending crores of rupees of the taxpayers, the country's parliament cannot function. It's a very sorry state of affair. Question hour is being interrupted. Question hour is not being allowed to be held. Just imagine, parliamentarians ask question to the government is held accountable. The government gives the answers to the questions of the parliamentarians, including the parliamentarians belonging to the opposition party. These questions pertain to the development of the country, states and people's aspirations. Despite that, who is holding the parliament to ransom? And for what reason? The opposition party wanted a discussion on Operation Sindoor. Astonishingly, when the debate started, they were the ones who did not allow the debate even to continue properly. And today, we heard the speaker categorically stating that the government is ready for discussion and debate on every issue that the opposition wants, provided
It is taken up in the business committee. There is a procedure to everything. The opposition has to follow the procedure. You cannot